इस सवाल में पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो मैंने बताया था अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है अपने को तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम बता सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9। आंसर है ये, क्या है आंसर। आया समझ में कि नहीं। दूसरा तरीका या मैंने ऐसे बताया था, इधर देखो, दूसरा तरीका ऐसे बताया था कि अगर ये ना आए अपने को तो इसमें पहले l निकाल लो। क्या निकाल लो 0 1 और क्या 2, फिर ml निकाल लो। तो ml ही ऑर्बिटल को बताता है। 0 के लिए 0 होता है, 1 के लिए कितना होता है -1 0 1, 2 के लिए कितना होगा -2 -1 0 1 और 2। तो गिन लो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऑर्बिटल हो गए। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या, चौथे की ज़रूरत है ही नहीं, चौथे की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी तुम्हें। वो एक आध क्वेश्चन देगा पीछे आया, क्योंकि चौथा इन तीनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता। चौथा क्वांटम नंबर आ गया कि नहीं, आ गया ना। चलो आगे चलते हैं हम। यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर। देखो A है अपने पास कितना N2 और L1 है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इधर देखो L के लिए 0 1 2 ऐसे ही होता है क्वांटम नंबर, नंबर से L का ऐसे ही होता है 0 से स्टार्ट। तो 0 को हम कहते हैं क्या S, क्या कहते हैं नोटेशन S, इसको क्या कहेंगे P, D और अपने को F तक ही है। आया समझ में कि नहीं आया, अरे नहीं आया क्या, अरे आया कि नहीं आया बालक, आ गया ना। तो देखो ये है 1 को हम क्या कहेंगे S, N2 है तो ये 2 का S है। नहीं समझे, नहीं समझे। देखो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये शेल है, आया। तो यहाँ पर S होगा, यहाँ पर SP होगा और यहाँ पर क्या होगा SPD। तो ये 1S है, ये 1 2S 2P 3S 3P 3D। समझ गए कि नहीं, क्योंकि तीसरे का है ये दूसरे का S है, ये क्या है फर्स्ट का S है। आया समझ में, सबका S अलग अलग होगा। समझ गए कि नहीं, नहीं पता कैसे चलेगा किसका S है। आया, तो ये दूसरे का S है तो इसका नोटेशन हो गया 2S। क्या हो गया 2S। आया कि नहीं आया समझ में, समझ गए। अब देखो आगे बताते हैं बाबा। B है, N = 4 है, L = 0 है। 0 के लिए L की वैल्यू कितनी होती है S। अरे नोटेशन 0 के लिए क्या है S है कि नहीं है, ये तो पूछ रहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो ये हो गया 4S, क्या हो गया, अरे नहीं समझे। N = 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, S इसका है। अरे कह रहा है ये दोनों साथ में ना, इसी के अंडर में ये है। S जो है L = 0 ना, यहाँ L = क्या आता 0 1 2 3 तक आता, केवल 0 दिया है। हाँ यहाँ कितना होगा 2P। अरे S क्यों लिखवा रहे, देखो L = 0 1 2 3, ये S ये P ये D और ये F। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर L = 1 है तो P है, समझ गए। ऐसे तुमने सोचा था तो बोलना चाहिए नहीं तुम्हें C। वो तो मैं समझाते समझाते फ्लो में कुछ भी लिख देता हूँ। देखो N = क्या 5, L = 3। बताओ इसके लिए क्या लिखे 5, 3 के लिए क्या लिखे तो 3 है। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया नहीं आया। हाँ 5 लिखा ना ये, F तो 3, L = 3 के लिए F है। आया देखो, और है D
डी में है अपने पास n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू क्या 2, तो 3 ऐसे ही लिख देंगे, 2 के लिए क्या लिखेंगे d, तो हो गया इसका नोटेशन 3D। आया कि नहीं? अरे आ गया ना कि नहीं आया? अरे तुम समझी कि नहीं वाली के? तुम समझी? देखो है क्या, ये न्यूक्लियस है। होता क्या है कि देखो S यहाँ है, SP यहाँ है, SPD है, तो देखो S इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो S इसी का है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये पहले सेल का है तो 1s रहेगा, क्या रहेगा? ये दूसरे का है तो 2s रहेगा, ये तीसरे का है तो 3s रहेगा। नहीं आया? आ गया कि नहीं? तो ऐसे ही बालक ये जो D है वो तीसरे का है, किसका है? तीसरे का, इसलिए 3D लिखा है। n इक्वल टू 3 है ना, नहीं समझे? D चौथे का भी हो सकता है, तो उसे लिखेंगे क्या 4D। नहीं आया? अगर यहीं एक ये दिया रहता कि n इक्वल टू क्या 4 और l इक्वल टू 2, तो इसे क्या लिखते 4D, क्या लिखते 4D। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आ गया ना बल्कि, आ गया तो बढ़िया है।